हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वंडरफुल वेस्ट के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। न्यू फ्रेजेस दिए हैं इसमें, इस बार न्यू वर्ड्स नहीं दिए हैं, उसकी जगह फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस क्या होता है कि एक साथ कई वर्ड्स जब आ जाते हैं तो हम उसको फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है इन अ फिक्स का मतलब होता है हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं जिससे निकल पाना मुश्किल हो, यानी असमंजस में पड़ जाएं, क्या करें क्या ना करें। ठीक है। अब सेकंड है जो फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ दिमाग में आना, अचानक से कुछ सूझना। जैसे कि उसको उस सब्जी का जो नाम है अचानक से आया था उसके दिमाग में, तो हम उसको बोलते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड। लो एंड बेहोल्ड, लो एंड बेहोल्ड का मतलब होता है लो देखो, मतलब एकदम सरप्राइज, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना कि उस छिलके से इतनी अच्छी सी सब्जी बन गई, तो वो बोलता है लो एंड बेहोल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट, ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है पारंपरिक दावत, यानी जब हम किसी त्योहार पे कोई चीज़ बनाते हैं, दावत देते हैं, किसी को डिनर पे बुलाते हैं, तो हम उसको ट्रेडिशनल फीस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, मतलब जो पैलेस पे क्या प्रिपरेशन हो रही थी, क्या तैयार, किस चीज़ के लिए तैयारी हो रही थी। तो आंसर होगा इसका देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस। तो पैलेस में क्या हो रहा था, ग्रैंड डिनर की तैयारी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी थी अपने पैलेस में। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, जो महाराजा थे वहाँ के त्रावणकोर के, वो किचन में क्यों गए। तो आंसर होगा द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। वो इसीलिए गए किचन में, वो देखने गए थे, सर्वे करने गए थे कि क्या क्या खाना बन रहा है फेस्ट के लिए। अब क्वेश्चन थर्ड है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो वहाँ पे वेजिटेबल स्क्रैप्स डले हुए थे, यानी जो बचा कुचे उसके छिलके थे, टुकड़े थे, उसने कुक ने क्या प्लान किया था, इसको क्या करेगा। तो कुक हैड, तो आंसर होगा द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, क्योंकि वो सब्जियों के छिलके थे तो उसने सोचा कि इसको तो हम फेंक देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ दिया है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओवियल इन द बॉक्स बिलो। जो सब्जी इसमें बनाई गई थी यानी ओवियल, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे थे, क्या क्या सामग्री लगी थी, उसमें हमको इसमें सर्कल लगाना है। तो सबसे पहले तो उसमें पॉट, तो यहाँ पॉट पे लगाएंगे। फिर उसके बाद वेजिटेबल स्क्रैप्स, कर्ड, करी लीव्स, गार्लिक, कोकोनट, चिलीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी, तो इसमें हम सर्कल कर लेंगे। अब नेक्स्ट दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब नीचे ट्रू और फॉल्स दिया है, तो हमको बताना है ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, तो जो किंग थे, वहाँ के राजा थे, क्या उन्होंने वहाँ डिनर, अपनी महल में डिनर के लिए ऑर्डर दिया था, तो ये होगा ट्रू, फर्स्ट होगा ट्रू। अब सेकंड है नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर, जो ओवियल जो वेजिटेबल बना था इससे पहले किसी ने इसको सुना था क्या, इस सब्जी का नाम, नहीं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड होगा द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो कुक था उसने क्या प्लान किया था कि वेजिटेबल स्क्रैप्स की दूसरी सब्जी बनाना, नहीं, उसने तो फेंकने का सोचा था, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट होगा ट्रू एंड सेकेंड भी ट्रू और थर्ड होगा फॉल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। A recipe is a list of direction to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing a meal. Name them in a correct order. अब हमको क्या करना है, जो ओवियल जैसे बनाई जाती है ना, उसको वो कैसे बनाई जाती है वो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इनको ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, जो इसके आगे उन्होंने क्या लिखा है, इस बॉक्स में क्या लिखा है 1, तो ऐसे ही हमको इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको अलग से लिख के बता दिया है आपको। जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, फिर सेकंड हो जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ऐसे ही थर्ड हो जाएगा ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक,
फोर्थ हो जाएगा विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। फिफ्थ हो जाएगा pour some coconut oil on top एंड सिक्स हो जाएगा oil is ready। तो ये हो जाएंगे 6 उसके, तो आप लिख सकते हो। अब देखते हैं given in the box are some things that children do after they reach home from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. अच्छा, अब ये जो बॉक्स बना है, जब भी हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल से वापस आके हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि पैक स्कूल बैग, रीड अ स्टोरी बुक, स्लीप फॉर अ वाइल, डू द होमवर्क, गो टू प्ले। तो इन सब में कुछ सेंटेंस है जिसका हमको यूज़ करके अपना रूटीन बताना है कि हम स्कूल के बाद आके क्या करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, बाकी आप जो करते हो आपको वो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट आई पुट अवे द स्कूल बैग, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना स्कूल बैग निकालती हूँ। देन आई वॉश अप एंड चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, हैव लंच, फिर मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ और लंच करती हूँ। फिर थर्ड क्या करते हैं, नेक्स्ट आई स्लीप फॉर अ वाइल, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। फोर्थ आफ्टर दैट आई गो टू प्ले, कम बैक एंड डू द होमवर्क, फिर मैं खेलने चली जाती हूँ और वापस आके अपना होमवर्क करती हूँ। और फिफ्थ मैंने लिखा है फाइनली आई वॉच टीवी, फिर मैं आराम से टीवी देखती हूँ। तो आप वो बताना जो आप करते हैं, जैसे पहले आके आप स्कूल बैग निकालते हैं, उसके बाद आप वॉश करते हैं हैंड्स, उसके बाद अपनी ड्रेस निकालते हैं, जैसा भी आप करते हो आप वो लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा वॉज अ वाइज मैन ऑन ऑर्डर द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जो महाराजा थे वो बहुत अच्छे आदमी थे, मतलब बहुत बुद्धिमान थे, जो उन्होंने बोला कि सब्जी के जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, यानी जो छिलके थे, जो उनके टुकड़े थे, उसको यूज़ करने के लिए बोला, इंस्टेड कि वो उसको फेंक दें, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, और फिर दियर सेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल, पुट अप योर फाइंडिंग्स इन द क्लास बोर्ड। तो इसमें क्या बोला है कि हम ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो फेंक देते हैं अपने स्कूल में या अपने घर में, वो लिखना है हमें, और फिर ये बताना है कि हम उन चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे जब हम घर पे रहते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, जो फल होते हैं, जो फ्रूट, उनके बीज को हम फेंक देते हैं, और ऐसे ही हम सब्जियों के छिलकों को फेंक देते हैं। ऐसे जो हम तेल यूज़ करते हैं उसकी जो बॉटल्स होती हैं वो भी फेंक देते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को फेंक देते हैं। और स्कूल में क्या क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स को फेंक देते हैं, और जो कार्टून बॉक्सेस होते हैं उनको भी फेंक देते हैं, ठीक है। और पेपर्स के जो टुकड़े रहते हैं बच्चे कुछ, उनको फेंक देते हैं, और चौक, जो छोटी छोटी चौक्स रह जाती हैं उनको भी फेंक देते हैं। अब उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, सीड्स ऑफ फ्रूट कैन बी यूज्ड फॉर प्लांटेशन, जो फलों के बीज रहते हैं उसको हम प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे वी कैन मेक न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जैसे कि इस स्टोरी में बताया गया है कि वेजिटेबल स्क्रैप्स से हम एक नई डिश बना सकते हैं, नई सब्जी बना सकते हैं। वी कैन कवर द बुक विद द न्यूज़पेपर, ऐसे ही जब न्यूज़पेपर हम फेंक देते हैं उससे हम बुक को कवर कर सकते हैं, तो हम ऐसे उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, जैसे कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स हो जाते हैं। इंग्लिश में ऐसा कई बार होता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, तो वही इसमें बताया, जैसे कि पॉइंट बताया। तो पॉइंट, वैसे हम पॉइंट किसको बोलते हैं, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप को भी हम पॉइंट बोलते हैं, और जो हम मैथ्स यूज़ करते हैं उसमें डेसिमल है उसको भी पॉइंट बोलते हैं। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, जब हम गेम में कोई नंबर स्कोर करते हैं यानी जीतते हैं तो हम उसको भी पॉइंट बोलते हैं कि कितने पॉइंट मिले। ऐसे ही वर्ब में टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, और जब भी हमें कोई बहुत ज़रूरी बात बोलनी होती है तो हम उसको पॉइंट बोल के बोलते हैं कि ये पॉइंट की बात है। तो ऐसे ही एक पॉइंट का दो डबल मीनिंग्स हो गए, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि अब जो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनके दो दो मीनिंग्स निकलेंगे, वो हमें बताना है। एक तो नाउन हो जाएगा और एक वर्ब हो जाएगा। तो नाउन क्या हो जाएगा, नाउन मतलब किसी भी जगह का नेम या खुद का नाम या कोई भी चीज़, अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, मतलब किसी भी जगह का नाम, एनिमल का नाम, हमारा नाम, तो उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। वैसे आप डिक्शनरी में भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ बता ही रही हूँ। जैसे कि ग्राउंड, अब जैसे फर्स्ट वर्ड है ग्राउंड, तो ग्राउंड नाउन में क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन, ग्राउंड को हम ज़मीन भी बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। ऐसी वर्ब में पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड,
ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो इसका पिसा हुआ हो जाएगा, उसका भी मतलब ग्राउंड हो जाएगा। जैसे कि हम पीस रहे हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे सर्वे, सर्वे का मतलब होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट। जैसे नाउन, इसका नाउन क्या हो जाएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की गहराई से जांच करना, ठीक है। और वर्ब टू लुक ओवर केयरफुली, किसी भी चीज़ को देख रेख करना, उसको भी हम सर्वे बोलते हैं। फिर थर्ड है स्क्रैप, वेस्ट मटेरियल, लेफ्ट ओवर पार्ट। स्क्रैप का मतलब होता है बेकार, जो कचरा होता है, जो बचा कुचा होता है, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। टू डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल, डिस्कार्ड, यानी उसको अलग हटा देना, मतलब बिना कोई यूज़ का। फोर्थ आ जाएगा स्टर्नली, इसका मतलब हो जाता है सीरियस, स्ट्रिक्ट, स्ट्रांग, मतलब बहुत कठोरता से, सख्ती, बहुत गुस्से में, रूडली जब कोई बोलता है ना, जैसे उन्होंने, जब राजा ने स्टर्नली बोल के चले गए थे, तो वो हो जाएगा। एंड फिफ्थ है टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है, इसमें एडजेक्टिव दिया है इनवाइटिंग या अट्रैक्टिव, जैसे उसमें बहुत टेम्पटिंग खुशबू आ रही है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मोहक, आकर्षक करे, जैसे उसकी खुशबू सूंघते हुए हम किचन में चले गए कि क्या बन रहा है, इस टाइप से। तो ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। अब इसमें जो कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक टेबल सी दी है, उसमें क्या करना है, मैं जैसे पाउंड दिया है तो ED, ING, ER और EST हमको ऐसे करके जोड़ना है वर्ड्स को, और जिसका कुछ मीनिंग होता हो, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो वो हमको बतानी है कि कौन कौन सी फॉर्म्स सही होंगी। तो जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट में पाउंडेड होती है और पाउंडिंग होती है, लेकिन पाउंडर या पाउंडस्ट नहीं होती, तो उसमें हम क्या रॉन्ग मार्क कर देंगे। ऐसे ही हमको पूरी टेबल बनानी, जैसे ट्राई का ट्राइड हो जाएगा और ट्राइंग हो जाएगा। तो क्या किया है हमने, ट्राई है TRY, तो इसमें क्या कर दिया, TRY की जगह I लगा दिया और ED जोड़ दिया है। ऐसे ट्राइंग कर दिया, इसमें ING ऐड कर दिया है, और इन दोनों का कोई ट्रायर या ट्राइस्ट नहीं होता है, तो इसमें हम क्रॉस का मार्क्स लगा देंगे। अब जैसे लार्ज, तो लार्जिंग ऐसा कुछ नहीं होता, क्या होता है लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, ये इसके फॉर्म होते हैं, वो लिखेंगे। ऐसे ही न्यू, तो न्यू में फर्स्ट और सेकंड में तो क्रॉस कर देंगे, उसके बाद न्यूअर और न्यूएस्ट, ठीक है। टेस्टी का क्या होगा, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टीएस्ट, इसमें चारों में आ जाएगा। और वाइज का क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड में क्रॉस मार्क्स होगा, और थर्ड में हो जाएगा वाइजर और फिर वाइसेस्ट। स्टेयर का क्या हो जाएगा, स्टेयर्ड, स्टीयरिंग, फिर लास्ट के दोनों में क्रॉस। फिर ऐसे ही क्लीन जो लास्ट में बचा है, उसका क्या होगा, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर और क्लीनेस्ट। ओके, ये सब आ जाएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन भी पूछा है, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स, क्या ऐसे इसमें कोई भी वर्ड्स हैं जिसकी चारों में एंडिंग हुई है, तो हाँ 2 वर्ड हैं, जैसे कि टेस्टी, टेस्टी में चारों फिल हुआ है, और क्लीन, क्लीन में भी चारों फिल हुए हैं, तो ये टेस्टी और क्लीन आर द वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर सही से समझ आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching.